नमस्कार दोस्तों हिंदी साहित्य की सीरीज़ में आज मैं एक स्पेशल टॉपिक पर आपसे बात कर रहा हूँ। और आज का आपका टॉपिक है हिंदी के जो कवि हैं उन कवियों के नाम, उनके उपनाम, उनकी उपाधियाँ, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में लगभग यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है किसी भी कवि के नाम या उपनाम को लेकर। तो जितने भी कवि हैं सभी कवियों की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए एक एक से शुरू करें। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ अपभ्रंश का बहुभूति, अभिमान मेरु, अपभ्रंश का वेदव्यास या फिर काव्य रत्नाकर। ये सारे जो नाम हैं ये नाम हैं पुष्पदंत के। पुष्पदंत जिनको आप पुष्य कवि या पुंड्र कवि भी कहते हैं, जिन्हें अपभ्रंश का बहुभूति और अपभ्रंश का वेदव्यास, ये दोनों नाम आप विशेष रूप से याद रखेंगे। अगला नाम अपभ्रंश का वाल्मीकि या अपभ्रंश का कालिदास। ये दोस्तों कहा जाता है स्वयंभू को। स्वयंभू जिन्होंने अपभ्रंश में रामचरित्र, राम के जीवन चरित्र से संबंधित काव्य लिखा था, तो इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं या अपभ्रंश का कालिदास कहते हैं। प्राकृत का पाणिनि या कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है हेमचंद्र को। मैथिल कोकिल या अभिनव जयदेव कहा जाता है विद्यापति को। जायसी ये मलिक मोहम्मद को कहा जाता है। इनका नाम मलिक मोहम्मद था लेकिन ये जायस नगर के रहने वाले थे और जायस नगर के निवासी होने के कारण इनको मलिक मोहम्मद जायसी कहा जाता है। तो इनका नाम तो मलिक मोहम्मद ही है। अगला आपको मैं बता रहा हूँ अष्टछाप का कवि, अष्टछाप का जहाज, पुष्टिमार्ग का जहाज, खंजन नयन या वात्सल रश्य का सम्राट, सारे ही नाम महत्वपूर्ण हैं। और ये सारे नाम हैं दोस्तों सूरदास के, जिन्हें अष्टछाप का जहाज, पुष्टिमार्ग का जहाज, खंजन नयन और वात्सल रश्य का सम्राट कहा जाता है। जड़िया कवि दोस्तों कहा जाता है नंददास को। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके बारे में एक पंक्ति है कि आपने कभी वो पंक्ति हो सकता है शायद पढ़ी भी हो कि बाकी कवि गड़िया नंददास जड़िया। तो जड़िया कवि जो कहा जाता है वो नंददास को कहा जाता है। रसखान का दोस्तों मूल नाम है सैयद इब्राहिम, यानी रसखान कहा जाता है वो सैयद इब्राहिम को कहा जाता है। कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक और हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास को। कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक और हिंदी का जातीय कवि, ये सभी नाम तुलसीदास के हैं। सुकविन के सरदार ये कहा जाता है दोस्तों तुलसी और गंग। तुलसी और गंग कवि, इनको सुकविन के सरदार। अगला नाम मैं आपको बता दूं रहीम। रहीम किसे कहा जाता है? देखिए जो रहीम आप पढ़ते हैं रहीमदास, उनका मूल नाम है, रहीम का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये खान खाना है ना कि खाने खाना। कई इसको खाने खाना पढ़ते हैं, खाने खाना नहीं है, खान खाना है। खाने खाना तो इनके पिता की उपाधि थी। रहीमदास के जो पिता थे बैरम खां, उन बैरम खां की उपाधि थी खाने खाना और रहीम की उपाधि थी खान खाना। महापात्र कहा जाता है दोस्तों नरहरि बंदीजन को। ब्रह्म या बीरबल कहा जाता है महेश दास को, यानी इनका बीरबल का जो मूल नाम था वो महेश दास था। आदि कवि कहा जाता है वाल्मीकि को। पुराने पंथ के पथिक कहा जाता है मतीराम को। प्रेम की पीर का कवि, साक्षात रसमूर्ति या जबादानी का दावा रखने वाला कवि कहा जाता है दोस्तों गणानंद को। दास कहा जाता है भिखारी दास को। और रसलीन कहा जाता है सैयद गुलाम नबी को, यानी रसलीन का जो मूल नाम था वो सैयद गुलाम नबी। देखिए ये इधर इस साइड में जो लिखी हुई है ये इनकी उपाधियाँ वगैरह हैं, इस साइड में जो हैं ये इनके मूल नाम हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए जैसे रसलीन का मूल नाम क्या था, तो रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी। जैसे बीरबल का मूल नाम क्या था, तो बीरबल का मूल नाम महेश दास। यानी ये वाले जो हैं राइट साइड वाले ये इनके मूल नाम हैं। चलिए रसलीन के बाद अगले की बात करें, अगले कवि की। तो अगला मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखिए अगला है नागरीदास। नागरीदास का मूल नाम महाराज सावत सिंह। महाराज सावत सिंह को नागरीदास कहा जाता है। नियाज का मूल नाम सदा सुखलाल। जो नियाज हैं उनका मूल नाम है सदा सुखलाल। रत्नाकर या जकी, ये कहा जाता है जगन्नाथ दास को। जगन्नाथ दास रत्नाकर के नाम से आप जिन्हें पढ़ते हैं इनको जकी भी कहा जाता है। सितारे हिंद या भारतेंदु के विद्या गुरु कहा जाता है राजा शिव प्रसाद। आपने पूरा नाम पढ़ा होगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये इनकी उपाधियाँ, इनके उपनाम हैं। अगला है हिंदी नवजागरण का अग्रदूत या कलयुग का कन्हैया। ये दोस्तों दोनों ही नाम महत्वपूर्ण हैं। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी महत्वपूर्ण है, कलयुग का कन्हैया भी महत्वपूर्ण है। और ये दोनों ही नाम हैं दोस्तों भारतेंदु हरीशचंद्र के। प्रेम घन कहा जाता है दोस्तों बद्री नारायण चौधरी को, जिन्हें आप पढ़ते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन।
अगला भुजंग भूषण भट्टाचार्य, सुकवि किंकर और आत्माराम, ये तीनों नाम हैं दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के, जिनका ये नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। भुजंग भूषण भट्टाचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जाता है। अगला कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर और शंकर, ये सारे नाम हैं दोस्तों नाथुराम शर्मा के, जिन्हें हम मूल रूप से पढ़ते हैं नाथुराम शर्मा शंकर के नाम से। इनके नाम के साथ लगभग शंकर लिखा हुआ आता है। अगला हम बात करें, अगला देखिए कवि सम्राट और हरियोध। ये हरियोध और कवि सम्राट कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय को, आपने पढ़ा भी होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। पूर्ण कहा जाता है दोस्तों राय देवी प्रसाद को, आपने पढ़ा होगा राय देवी प्रसाद पूर्ण। स्नेही या त्रिशूल ये कहा जाता है गया प्रसाद शुक्ल को, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। शिव शंभू कहा जाता है दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त को, काफ़ी महत्वपूर्ण है शिव शंभू बाल मुकुंद गुप्त को। दीन कहा जाता है दोस्तों लाला भगवान दीन को। कवि रत्न कहा जाता है सत्यनारायण को, आद्य से तो शायद आपको वैसे कवियों के नाम ही याद होंगे, सत्यनारायण कवि रत्न कहा जाता है। कलाधर और आधुनिक कविता के सुमेरु कहा जाता है दोस्तों जयशंकर प्रसाद को। कलाधर इनका जो नाम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है जयशंकर प्रसाद का। निराला और महाप्राण कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी को, जिन्हें आप पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनकी स्वयं की उपाधि है, स्वयं का उपनाम है। इन्होंने अपने खुद के लिए निराला शब्द का इस्तेमाल किया था। इनका खुद का, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का खुद का एक कथन है कि मेरे पास एक कलाकार के हाथ हैं, एक कवि की वाणी है, एक पहलवान की छाती है और एक फिलोसोफर के पैर हैं, तो बताओ मैं निराला हूँ या नहीं हूँ। इसलिए ये अपने आप को निराला कहते थे, तो निराला कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी को। अगले नाम की मैं बात करूँ, अगला नाम है दोस्तों प्रकृति का सुकुमार कवि, गोसाई दत्त, कल्पना का लाडला, नंदिनी, एक निहत्था, सुधाकर और नंदन जी। ये सारे के सारे जो नाम हैं दोस्तों, ये सारे नाम हैं सुमित्रा नंदन पंत के, जिनका सबसे मेन नाम है प्रकृति का सुकुमार कवि। सबसे अधिक प्रसिद्ध जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। अगला देखें दोस्तों आप आधुनिक युग की मीरा, तो आधुनिक युग के मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। एक राष्ट्रीय आत्मा कहा जाता है राजाराम शुक्ल को। वियोगी कहा जाता है मोहनलाल महतो को। द्विज कहा जाता है जनार्दन प्रसाद झा को। नागार्जुन या यात्री कहा जाता है वैद्यनाथ मिश्र को। रांगे राघव, चलिए रांगे राघव की एक साथ हम बात कर लेते हैं। दो नाम मैं यहाँ पर आपको रांगे राघव के बता रहा हूँ। रांगे राघव का जो मूल नाम है वो है त्र्यंबक वीर राघवाचार्य, TNV राघवाचार्य। त्र्यंबक यानी TN, वीर यानी वी, राघवाचार्य TNV राघवाचार्य। तो देखिए TNV राघवाचार्य यानी रांगे राघव, इनका ये नाम है मूल। तिरुमल्ले TN नंबाकम, वी से बनेगा वीर राघवाचार्य, TNV राघवाचार्य, ये रांगे राघव का नाम है। दिनकर, समय सूर्य, अधैर्य का कवि। दिनकर, समय सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है रामधारी सिंह को, जिन्हें हम कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। इन रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य कहा जाता है और अधैर्य का कवि कहा जाता है। नवीन कहा जाता है दोस्तों बालकृष्ण शर्मा को, बालकृष्ण शर्मा नवीन। सुमन कहा जाता है दोस्तों शिवमंगल सिंह को, जिन्हें आप पढ़ते हैं शिवमंगल सिंह सुमन। नेपाली कहा जाता है गोपाल शरण सिंह को, गोपाल शरण सिंह को नेपाली कहते हैं। अगला नाम आप देखें, हालावादी कवि कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन को। हालावादी कवि काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है बच्चन जी का। हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। अज्ञे, कठिन गद्य का प्रेत और कुट्टी चातन, ये तीनों ही नाम महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों ही नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी के हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिन अज्ञे को हम कठिन गद्य का प्रेत और कुट्टी चातन कहते हैं। नकेन कहा जाता है नलीन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार को। देखिए तीनों ही इसमें नकेनवाद के प्रवर्तक हैं ये तीनों के तीनों। जहाँ पर एक नए से बनेगा नलीन विलोचन शर्मा, केस से बनेगा केसरी कुमार और अगले नए से बन जाएगा नरेश कुमार, तो नकेनवाद के प्रवर्तक इनको माना जाता है। मिलिंद कहा जाता है दोस्तों जगन्नाथ प्रसाद को। मधुप कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। फैंटेसी का कवि और मुक्तिबोध कहा जाता है गजानंद माधव, जिन्हें आप पढ़ते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध के नाम से।
धूमिल कहा जाता है दोस्तों सुदामा पांडे को। धूमधर्मी कविताओं का कवि कहा जाता है कुमार विकल को। अगली बात दोस्तों, प्रेमचंद उपन्यास सम्राट, कलम का मजदूर और भारत का मैक्सी गोर्की, ये सारे के सारे जो नाम हैं दोस्तों ये धनपत राय के हैं। धनपत राय जो कि प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था और उन्हीं प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, कलम का मजदूर कहा जाता है, भारत का मैक्सिस गोर्की कहा जाता है। बुंदेलखंड का चंद बरदाई कहा जाता है दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा को। बुंदेलखंड का चंद बरदाई वृंदावन लाल वर्मा को। शिव कहा जाता है दोस्तों शिव पूजन सहाय को। उग्र या अष्टवक्र कहा जाता है पांडे बेचन शर्मा। पांडे बेचन शर्मा जिन्हें हम उग्र के नाम से जानते हैं। अस्क कहा जाता है दोस्तों उपेंद्र नाथ, जिन्हें हम पढ़ते हैं उपेंद्र नाथ अस्क के रूप में। अंचल या मासलवादी कवि कहा जाता है रामेश्वर शुक्ल को। अंचल या मासलवादी कवि। कौशिक कहा जाता है विशंबर नाथ शर्मा को। हृदेश कहा जाता है दोस्तों चंडी प्रसाद को। रेणु कहा जाता है दोस्तों फणीश्वर नाथ, जिन्हें हम पढ़ते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अगला नाम दोस्तों आपको बता दूं, देखिए गुलेरी कहा जाता है चंद्रधर शर्मा को, जिन्हें हम पढ़ते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बंग महिला कहा जाता है राजेंद्र बाला घोष को। आवारा मसीहा कहा जाता है शरत चंद्र को, नाम महत्वपूर्ण नाम है आवारा मसीहा। प्रेमी कहा जाता है दोस्तों हरि कृष्ण को। ब्रह्मानंद या परंपरा जीवी कहा जाता है विद्यानिवास मिश्र को। गद्य काव्य का लेखक कहा जाता है वियोगी हरि। महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना, गद्य काव्य का लेखक वियोगी हरि को कहते हैं। अब बात करें हम मिश्र बिंदु, तो मिश्र बिंदु किन्हें कहते हैं? देखिए बंधु का नाम, बंधु का मतलब भाई, तो ये 3 मिश्र भाई थे, जिनमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र व सुखदेव बिहारी मिश्र, 3 मिश्र बंधु हैं। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला देखें दोस्तों, अगला है मुनि मार्ग के हिमायती या हिंदी साहित्य का सेंटा क्लोज। हिंदी साहित्य का सेंटा क्लोज कहा जाता है रामचंद्र शुक्ल को, जिन्हें मुनि मार्ग के हिमायती और हिंदी साहित्य का सेंटा क्लोज कहा जाता है। बोद्धा कहा जाता है दोस्तों बुद्धिसेन को। बुद्धिसेन जिनका वास्तविक नाम बोद्धा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। द्विजदेव किसका नाम है? देखिए अयोध्या के महाराज मानसिंह का काव्य उपनाम है। अयोध्या के महाराज थे मानसिंह, उन्होंने काव्य रचना में अपना जो नाम इस्तेमाल किया है वो द्विजदेव नाम इस्तेमाल किया है। अगला नाम देखिए दोस्तों, रसनिधि कहा जाता है पृथ्वी सिंह को। शंभुराज, शंभुकृति या शंभुजू कहा जाता है नृप शंभु को। विक्रमादित्य विक्रम सिंह का। महेंद्र कुमारी का मूल नाम मन्नू भंडारी। श्रीराम वर्मा अमरकांत। महापात्र कहा जाता है नरहरि बंदीजन। जहारपीर कहा जाता है गोरखनाथ को। ठाकुर कहा जाता है लाला ठाकुरदास बुंदेलखंडी को। त्रिलोचन का मूल नाम है दोस्तों वासुदेव सिंह, यानी त्रिलोचन कहा जाता है वासुदेव सिंह को। दद्दा या राष्ट्रीय कवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण है, दद्दा किन्हें कहते हैं, दद्दा के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए या राष्ट्रीय कवि किनको कहा गया, वो मैथिली शरण गुप्त को कहा गया। अगला देखें दोस्तों, देव। जो देव कवि हुए हैं रीतिकाल में, उन देव कवि का मूल नाम है दोस्तों देवदत्त। नागरीदास का मूल नाम महाराज सावत सिंह। नरेश मेहता का मूल नाम पूर्ण शंकर शुक्ल। निशंक कहा जाता है दोस्तों लक्ष्मी शंकर मिश्र को। नीरज कहा जाता है दोस्तों गोपाल दास को, आपने पढ़ा भी होगा गोपाल दास नीरज। पार्वती नंदन कहा जाता है गिरिजा कुमार घोष को। पार्षद कहा जाता है श्यामलाल गुप्त को। पूर्ण कहा जाता है राय देवी प्रसाद को, जिन्हें हम पढ़ते हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। बुल्ला साहब कहा जाता है बुलाकी राम को। और बाबू साहब कहा जाता है श्याम सुंदर दास को, जिन्हें हम पढ़ते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। तो बाबू साहिब श्याम सुंदर दास का नाम है, बुल्ला साहिब बुलाकी राम का नाम है। अगला देखें दोस्तों, बेढब बनारसी कहा जाता है कृष्णदेव प्रसाद गौड़ को। बेढब बनारसी कृष्णदेव प्रसाद गौड़ को। वैद्यनाथ द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। बदंतानंद कोशलायन हरनाम दास को कहा जाता है। हृदेश चंडी प्रसाद को कहा जाता है। वैद्यनाथ द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी को। शेरा यात्री ये सेवाराम यात्री को। सानी कहा जाता है दोस्तों गुलशेर खां को। शिव कहा जाता है दोस्तों शिवपूजन सहाय को। शेख फरीद कहा जाता है दोस्तों इब्राहिम शाह को।
दक्षिण का टंडन कहते हैं मोटूरी सत्यनारायण को। द्विज कहा जाता है जनार्दन प्रसाद झा को। द्विज देव कहा जाता है राजा मानसिंह को। और नवरत्न कहा जाता है दोस्तों गिरधर शर्मा को नवरत्न कहते हैं। अगला नाम देखिए दोस्तों, नियाज कहा जाता है सदासुखलाल को। अनुरागी या प्रदेशी कहा जाता है दुष्यंत कुमार को। आरुणी कहा जाता है निम्बार्क को। आनंद तीर्थ मध्वाचार्य को। इंद्र कहा जाता है देवेंद्र शर्मा को। कमलेश्वर कहते हैं कैलाश सक्सेना को। कविंद्र को कहा जाता है उदयनाथ या कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे। काका कालेलकर दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर को कहा जाता है काका कालेलकर। काशी के कहा जाता है दोस्तों शिव प्रसाद मिश्र को। कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। मैथिल कोकिल कहते हैं विद्यापति को। कौशल केसरी सेठ गोविंद दास को। गोपाल दत्त गिरधर दास को। चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है दोस्तों विश्वम्बर मिश्र को। विश्वम्बर मिश्र चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम है। चोंच कहते हैं दोस्तों कांतानाथ पांडे को। आनंदी लाल जैनेन्द्र को। प्रीतम कहा जाता है हजरत अली मोहिब खां को। प्रभाकर कहा जाता है कन्हैयालाल मिश्रा को। और बटरोही कहते हैं लक्ष्मण सिंह विष्ट को। अगला नाम देखिए दोस्तों, व्योमकेश शास्त्री कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को। वैद्य कहा जाता है कृष्ण बलदेव को। वियोगी हरि कहा जाता है हरि प्रसाद द्विवेदी को। रमई काका कहते हैं चंद्रभूषण त्रिवेदी को। रसनिधि कहा जाता है पृथ्वी सिंह को। श्रीराम वर्मा कहा जाता है अमरकांत को। आवारा मसीहा कहा जाता है शरत चंद्र को। काव्य विनोद कहा जाता है लोचन प्रसाद पांडे को। गहमरी कहा जाता है गोपाल राम को। व्यास कहा जाता है दोस्तों अंबिका दत्त को। आपने पढ़ा होगा अंबिका दत्त व्यास। लाल कवि कहते हैं गोरेलाल पुरोहित को। और रुद्र कहते हैं शिव प्रसाद मिश्र को। ये दोस्तों हमने बात की कवियों के उपनाम या उनकी उपाधि की। जस्ट इससे अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कवियों की प्रसिद्धि। जैसे हिंदुस्तान की तूती किसे कहा जाता है, इस प्रकार से बात करूँगा। यानी कौन सा कवि किस रूप में प्रसिद्ध हुआ। जैसे अमीर खुसरो हिंदुस्तान की तूती के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जैसे विद्यापति अभिनव जयदेव के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो कौन सा कवि किस रूप में प्रसिद्ध हुआ, वो भी एक तरीके से उनके उपनाम ही आप कह सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं उनकी बात करूंगा प्रसिद्धि की कि कौन सा कवि किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर रहे अपने दोस्तों के पास और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।